हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 लेके आया हूँ। और यहाँ पे 8 का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 8.2। और 8.2 में क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन देखेंगे। और ये मेरा जो क्लास होगा 8वां क्लास होगा। इसके पहले मैं आप लोगों का 7 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके देखिए, जो कि न्यू सेशन के लिए ये मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो चलिए आते हैं प्रश्नों के ऊपर और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यहाँ पे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, कॉस 60 का क्या होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है। फिर कॉस 30 की बात कर रहे हैं, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। इनका भी वैल्यू होता है √3/2 लिखना है। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। फिर साइन 30 का वैल्यू बोल रहा है तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1/2 करना है। फिर हमारा आता है कॉस 60 का वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, इनका भी वैल्यू होता है 1/2। तो ये अगर आप वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको क्या करना, सरलीकरण करना है। तो चलिए करते हैं। अगर √3 को √3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रूट में रहेगा तो 1 हमारा सिर्फ लिख देना है। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है। अब 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देना। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, यहाँ पे 4 कर देना। फिर आगे इन दोनों का एलसीएम करना है। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि नीचे अगर समान रहेगा तो ऊपर एज इट इज़ लिख के जोड़ देना, 3 + 1 कर देना। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 4/4 और ये अगर 4 में 4 जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, इन सभी को हम सॉल्व करके कितना आया, 1 वैल्यू आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्नों पे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यहाँ पे हमारा दिया है 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 लिखना है इनटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना। और ये स्क्वायर दिया है तो इसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। फिर आता है हमारा प्लस है, प्लस कर देना है। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू हम आपको बताए थे क्या होता है √3/2 होता है। और इसमें देखिए स्क्वायर दिया हुआ तो आपको भी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस, अब साइन 60 की बात कर रहे हैं तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है। और यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर दिया है तो इसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस √3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 होगा, माइनस √3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 3 होगा। अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में 3/4 है और यहाँ पे माइनस में 3/4 है। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है। एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो ये घट जाएगा और क्या हो जाएगा 0। तो हमारा वैल्यू जो आएगा क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर, उनको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 45 और sec 30 और cosec 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे या तो 2 मार्क्स के। ज़्यादातर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, इसको ईजी करने के लिए आप यहाँ पे समझने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे cos 45 है, इसको लिख दीजिए cos 45। फिर ये देखिए इसका ये जो हम लोग को दिया है बटे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, ताकि आसानी से इस समझ में आ जाए आपको। अब ये देखिए sec 30 है तो sec 30 लिख दीजिए, प्लस cosec 30 है तो यहाँ पे क्या करना है cosec 30। अब सबका वैल्यू पता होना चाहिए आपको, सबका वैल्यू। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दिए, भागा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2 बाई क्या करना है √3, ये प्लस है तो प्लस कर दिए। अब cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2,
तो 2 बाय क्या कर सकते हैं 1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 1/√2, अब ये देख सकते हैं भागा है तो भागा ही लिख दीजिए, पहले इस ब्रैकेट का काम करना है। √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, √3 ये होगा। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं तो ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 होगा, प्लस 2√3 को 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2√3। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना, 1/√2 है। अब ये डिवाइड में है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, गुने में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको गुने में चेंज करते हैं। जैसे ही गुना में चेंज कीजिएगा ये वाला नंबर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नंबर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ मतलब 2 + 2√3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/√2, इसको इससे गुना करेंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इससे गुना करेंगे, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, फिर √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो √3 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √6। तो यहाँ पे √6 करना है और ये 2 बाहर में है तो यहाँ पे क्या करना है, 2 लिख देना। क्लियर है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे काम करना है, ये वाला अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसके आगे काम करना है। क्या करना है, इसका जो नीचे वाला है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर का क्या करना, परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिखना हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण में क्या होता है, अगर ये प्लस में दिया है तो ऊपर नीचे करना है क्या, माइनस करके। तो चलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको करना है √3 बाय, जैसे कि 2√2 है तो यहाँ पे लिखना है 2√2 प्लस, उसके बाद यहाँ पे है 2√6 तो यही लिखना है 2√6। और उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे गुना करना है, एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है। हर का परिमेयकरण में यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस करके लिखना है और माइनस रहेगा तो प्लस करके रखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करके लिखेंगे 2√6, फिर बटे, फिर यहाँ पे यही चीज़ फिर लिखना है 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या, बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 2√2 से। तो देखिए √2 और √3 कितना होगा, √6 और 2 मेरा बाहर में हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√6। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √18 हो जाएगा और 2 बाहर में है तो बाहर ही रहने दीजिए। तो 2 क्या हो जाएगा, 18। फिर यहाँ पे बटे करना है। अब यहाँ पे याद देखिए एक बार 2√2 और एक बार 2√6 है, एक बार यहाँ पे प्लस में एक बार यह माइनस है। तो आपको पता होगा कि ये फार्मूला अगर एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा तो a² माइनस क्या होता है, b² होता है। क्लियर। तो इस यहाँ पे हम लोग इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर कर देना है और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2√2 2√6 हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 बाहर में है तो बाहर में ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे रूट है तो रूट रहने दीजिए। अब ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 2 क्या हो गया, 3 × 3 = 9, 9 दूना कितना हो गया, 18। अब नीचे बाय करेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 2√2 का होल स्क्वायर करना है। 2√2 का होल स्क्वायर करने का मतलब, रुकिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे हम करके दिखाते हैं। 2√2 गुना 2√2, इसको 2 बार लिखना है, स्क्वायर करने का मतलब 2 बार लिखना है। अब ये 2 और ये 2, 2 दूना कितना हो गया, 4। अब ये √2 और √2 सिर्फ है तो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। 2 को रूट है तो 1 होगा। तो 4 दूना कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे इसके बदले में हम लोग को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से इसका काम करना है 2√6। तो 2 को 2 बार करेंगे कितना होगा, 4 और √6 कितना होगा, 6। तो 6 जो कितना हो गया, 24। फिर मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 2√6 गुना 2√6, ठीक है। अब देखिए √2 कितना हो गया, 4, 2 दूना 4। √6 और √6 2 को है तो यहाँ पे 1 होगा तो 6 होगा। तो 6 जो कितना हो गया, 24। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 24 लिखना है। क्लियर है। अब फिर आगे करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ √2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन है
तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना, √6 माइनस, अब यहाँ पे 2√3 है, अगर रूट के अंदर 2 को रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, √2, दोनों में से एक बाहर आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 8 में अगर 24 घटाएंगे कितना होगा, -16। अब इसको 2 से घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 8। अब हमारे पास आंसर क्या हो गया, √6 माइनस 3√2 बाई क्या हो गया, -8। आंसर आपका ये भी होगा, लेकिन आपके आंसर में ये नहीं दिया है, अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा -√6 और ये हो जाएगा प्लस 3√2 और बटे क्या हो जाएगा, -8। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम लोग माइनस निकालेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए √6 मेरा प्लस था तो ये माइनस हो गया, और जैसे कि यहाँ पे 3√2 मेरा माइनस में था, ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल कीजिएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये वाला पार्ट आंसर आएगा। तो प्लस वाला पहले लिख देंगे तो ये यहाँ हमारा हो जाएगा 3√2 और माइनस वाला बाद में लिखेंगे -√6, तो यहाँ पे -√6 लिखेंगे और बटे क्या है मेरा 8, तो 8 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे इस क्लास में 3 ही क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को समझाया। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे इसके 4th और 5th क्वेश्चन को, क्लियर। तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपने तैयारी को बनाए रखिए और इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।